भगवान विष्णु एक दिन अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश की दिव्य सुंदरता चारों ओर फैली हुई थी। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं भगवान शिव से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर वे भीतर चले गए। गरुड़ बाहर खड़े होकर कैलाश की अद्भुत प्राकृतिक शोभा को निहारने लगे। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, मंद मंद बहती हवा, पक्षियों की मधुर आवाजें और दिव्यता का अद्भुत वातावरण था। तभी उनकी नजर एक छोटी सी सुंदर चिड़िया पर पड़ी। वो चिड़िया इतनी प्यारी और मासूम थी कि गरुड़ उसे देखते ही मोहित हो गए। उसी समय वहां यमराज आए। अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटी चिड़िया को आश्चर्य भरी नजरों से देखा और फिर शिवजी से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ ने ये दृश्य देखा तो उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, यमराज ने इस चिड़िया को इतनी अजीब नजरों से क्यों देखा? लगता है इसकी मृत्यु निकट है। यदि यमराज इसे लेने आए तो ये बेचारा पक्षी अब नहीं बचेगा। गरुड़ को उस नन्ही चिड़िया पर दया आई। उन्होंने तुरंत उसे अपने पंजों में उठाया और कैलाश पर्वत से हजारों कोस दूर एक घने जंगल में ले गए। वहाँ एक ऊंची चट्टान पर उसे सुरक्षित छोड़ दिया और फिर वापस कैलाश लौट आए। कुछ समय बाद यमराज बाहर निकले। गरुड़ ने विनम्रता से पूछा, हे यमदेव, जब आप अंदर जा रहे थे तब आपने उस छोटी चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी दृष्टि से क्यों देखा था? यमराज मुस्कुराए और बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को यहाँ देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया था, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था कि कुछ ही समय बाद कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के पास बैठा सांप उसे खा जाएगा। मैं यही सोच रहा था कि ये छोटी सी चिड़िया इतनी दूर उस जंगल तक आखिर पहुंचेगी कैसे? गरुड़ ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि जिसे वे बचाने निकले थे वही स्वयं उसे उसके भाग्य तक पहुंचाए। तभी उन्हें एहसास हुआ, जो विधि ने लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अंततः वही होता है जो नियति को स्वीकार होता।